जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम पूनम है और संगत जी मैं गुरु जी के साथ 2021 एंड में जुड़ी थी। संगत जी, गुरु जी के बारे में जितना भी कहूँ उतना कम है। मैंने अपने पहले 2 सत्संग शेयर किए हुए हैं। उसमें मैंने जो भी मेरी जर्नी थी गुरु जी के साथ, मैं किस तरह से कनेक्ट हुई थी, गुरु जी ने किस तरह से मुझे अपनी शरण में लिया, संगत जी वो सब कुछ मैंने अपने पहले 2 सत्संग में शेयर किया हुआ है। और संगत जी, आज मैं अपने जो भी अब के सत्संग हैं, छोटे-छोटे कई सत्संग हैं, वो आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि गुरुजी बार-बार मुझे कह रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर, अपना सत्संग शेयर कर। तो मैं हमेशा सोचती थी कि गुरुजी जब मेरी लाइफ में कुछ बड़ा होगा ना, मैं तब भी सत्संग शेयर करूँगी। लेकिन संगत जी, फिर एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी जब हमें ब्लेस करते हैं तो वो कभी भी ये नहीं देखते कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। हमें छोटी-छोटी वो खुशियाँ भी किस तरह से दे देते हैं, और हम जब उनका शुक्राना करने की बारी आती है, तो हम किस तरह से पीछे हो जाते हैं और गुरुजी को कहने लग जाते हैं कि जब हमारी लाइफ में कुछ बड़ा होगा तब हम शेयर करेंगे। संगत जी, वो बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरुजी मुझे ही कह रहे हैं कि मैंने तेरी लाइफ में कितना कुछ किया है, और अब जब तेरी शुक्राने की बारी आई तो किस तरह से तू पीछे हो रही है। तो संगत जी, मुझे मतलब खुद पे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि मैंने गुरुजी की आज्ञा ना मानकर मैंने उस बात को बहुत हल्के में लिया। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 2021 में जुड़ी थी। किस तरह से जुड़ी, कैसे जुड़ी, वो मैंने पहले सत्संग में शेयर कर दिया। लेकिन संगत जी, अभी जब 2024 शुरू हुआ, तो संगत जी अचानक से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हमारा ना प्लान था कि हम ना न्यू ईयर बाहर मतलब सेलिब्रेट करेंगे। बाहर इन द सेंस कि ये नहीं कि कंट्री से बाहर, मतलब अपनी सिटी से बाहर, जैसे कहीं घूमने जाएँगे मैं, मेरे अंकल जी और मेरा एक बेटा है, और मेरी एक फ्रेंड है, उनकी फैमिली, मतलब उसके हस्बैंड और उनका एक बेटा है जो भी। हमने ना पूरा प्लान बना लिया था कि हम घूमने बाहर जाएँगे, मतलब अपना न्यू ईयर बाहर सेलिब्रेट करेंगे। तो संगत जी, वहाँ पे क्या हुआ कि ना हमें जब जाना था, हमने ना 30th दिसंबर का मतलब प्रोग्राम बनाया था 2023 का। तो उस दिन संगत जी, जैसे हमने मॉर्निंग में जाना था, तो मॉर्निंग में ना अचानक से पता नहीं क्यों, कैसे, क्या हो गया कि मेरा ना जो बेटा है उसके ना पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया। तो संगत जी, मुझे ये था कि ना जैसे वो कुछ भी खाता रहता है, जैसे कोई पैकेट्स वगैरह होते हैं, चिप्स वगैरह के, लेज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें वो खाता रहता है, मैगी वगैरह वो बहुत शौक से खाता है। तो मुझे ये था कि शायद मतलब इस तरह की ऊट-पटांग चीज़ें खाता रहता है, इसलिए उसके पेट में दर्द होगा। तो मैंने ना अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि आप ना ऐसे करो, इसे ना कोई पेन किलर दे दो और ये ना लेके थोड़ी देर लेट जाएगा, और उसके बाद फिर अपने, आज कोई बात नहीं, अपने 1 घंटा लेट निकल जाएँगे, क्योंकि हमने ना अपनी ही गाड़ी से जाना था, मतलब कुछ ऐसा नहीं था कि हमारी कोई बुकिंग वगैरह थी। तो हम मैंने अपने अंकल जी को ये बोला, और मेरे अंकल जी ने ना मेरे बेटे को जैसे मेडिसिन दी, और संगत जी वो ना मेडिसिन उसने ली, और उसके ना 15-20 मिनट बाद उसको थोड़ा-थोड़ा आराम आने लगा, और ना वो उसे ना नींद आ गई। तो उसके बाद ना जैसे मेरी फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आने लगा कि कब तक निकलना है, तो मैंने उसे बताया कि इस तरह से ना मेरे मतलब बेटे, उसका नाम ना रुद्र है, तो मैंने कहा रुद्र के ना पेट में अचानक से दर्द होने लगा है, तो उसे मैंने एक बार मेडिसिन दी है, वो एक बार सो गया है, उसे नींद आ गई है, जैसे ही उठता है अपने निकल जाएँगे। तो उसने बोला कि चलो मुझे ना पहले बता देना, आधा घंटा पहले, तो फिर हम भी यहाँ से निकल जाएँगे। तो संगत जी, मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद संगत जी मेरा ना बेटा सोया, उसके बाद थोड़ी देर, जैसे 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने ना उसे उठाया। मैंने कहा कि बेटा उठ जा, फिर अपने निकलना है, फिर अपने को लेट हो जाएगी, क्योंकि हमने ना संगत जी हिल स्टेशन वगैरह जाना था, तो वहाँ का जैसे रात को थोड़ा-सा मतलब ट्रैवल वगैरह मुश्किल हो जाता है, जैसे-जैसे हम लेट होते तो। मेरे अंकल जी भी बोलने लगे, कहते अगर निकलना है तो जल्दी निकलो, रात के टाइम फिर मेरे से ड्राइविंग नहीं होगी। तो मैंने अपने बेटे को उठाया, मैंने कहा कि बेटा उठ, अपने ने जाना है।
तो संगत जी वो ना उठ नहीं रहा था। तो मैंने उसे 2-3 बार हिलाया, फिर मुझे ये था कि शायद मतलब नशे के कारण मतलब वो नहीं उठ रहा। तो फिर मैंने ना उस चीज़ पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मुझे ये था कि चलो नींद आई हुई है, मैं ना अपना थोड़ा बहुत और काम वगैरह करने लगी। फिर ऐसे ही करते-करते 15-20 मिनट हो गए, तो फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि आप ऐसे करो कि रुद्र को उठा दो। तो मेरे अंकल जी ने मतलब उठाया रुद्र को, वो बोलने लगे कि बेटा उठ जा, फिर अपने लेट हो जाएँगे। तो संगत जी वो उठ नहीं रहा था, मेरे अंकल जी ने उसे हिलाया वगैरह भी, तो वो नहीं उठ रहा था। तो मेरे अंकल जी मुझे कहने लगे, कहते कि ये तो उठ नहीं रहा। तो मैंने कहा उठ नहीं रहा का क्या मतलब? आप उठाओ उठ जाएगा। तो संगत जी वो बोले कि मतलब वो उठ नहीं रहा। मैं एकदम से घबरा गई। मेरे अंकल जी ने ना मतलब उसका हाथ वगैरह चेक किया, उसके पल्स वगैरह मतलब हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल चल रही थी। तो फिर मैंने मतलब उसे हिलाया वगैरह अच्छे से, वो नहीं हिल रहा था। तो एज़ ए पेरेंट्स संगत जी उस टाइम ना जैसे एक जान नहीं निकल जाती अंदर से कि बच्चे को क्या हो गया। मतलब ऐसे वाली कंडीशन मैं गुरुजी को बोली जाऊँ, मैंने कहा गुरुजी इसे क्या हो गया? क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि गुरुजी से तो मैं काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ। तो मैं गुरुजी को बार-बार बोल रही हूँ, मैंने कहा गुरुजी इसे उठाओ, क्या हो गया इसे? मैं उसे ज़ोर-ज़ोर से हिला रही हूँ, संगत जी वो नहीं हिल रहा। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला, मैंने कहा कि आप इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ। मैं ना मतलब ज़ोर-ज़ोर से रोना मैंने शुरू कर दिया। तो मेरे अंकल जी बोले कि कोई बात नहीं, इसकी हार्ट बीट वगैरह, पल्स वगैरह नॉर्मल चल रही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई बात नहीं मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तो संगत जी मतलब मेरे अंकल जी ने ना जो भी हमारे नियर बाय क्लिनिक पड़ता था, तो वहीं पे एक बार ले गए कि एक बार बस थोड़ा-सा इसे होश वगैरह आ जाए। तो संगत जी वहाँ पे लेके गए, तो वो वैसे ही संगत जी पूरा बेहोश, मतलब वो उठ नहीं रहा था। तो मतलब वो सीन ऐसे था जैसे ना मतलब उस दिन मेरे भी साथ में उसकी जान निकल जाएगी। तो मेरे अंकल जी वहाँ पे लेकर गए उसे, तो सॉरी संगत जी, तो मेरे अंकल जी वहाँ पे लेकर गए उसे, तो ना बड़ा मतलब वहाँ पे डॉक्टर ने चेक किया, मैं भी साथ में ही गई। तो डॉक्टर बोला कि मतलब ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो उन्होंने ना नॉर्मल मतलब कुछ ना मेडिसिन थी, मतलब पता नहीं मुझे क्या था। तो उन्होंने ना मेरे बेटे का ना जैसे थोड़ा-सा मुँह खोल के ना उसमें हल्की-सी वो ड्रॉप्स डाली, और अचानक से मेरा बेटा ना ऐसे जैसे अपनी झटपट से ऐसे उठते हैं ना, वैसे मेरा बेटा हुआ और उसे होश आ गया। संगत जी हम इतना ज़्यादा घबरा गए थे, इतना ज़्यादा घबरा गए थे, बस मैं गुरुजी का मंत्र जाप कंटिन्यू करी जा रही हूँ, करी जा रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा गुरुजी अब सब कुछ आपके हाथ में है, मतलब बेटे को कुछ होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। मैं ऐसे ही बस गुरुजी से बार-बार यही अरदास कर रही हूँ। तो फिर ना डॉक्टर ने पूछा कि ना मतलब इसे क्या हुआ था? तो फिर ना मेरे अंकल जी ने बताया कि ना 2-3 घंटे पहले हमने ना घूमने के लिए बाहर जाना था, तो अचानक से इसके पेट में दर्द होने लगा, तो हमने ना ये वाली मेडिसिन दी थी। तो संगत जी डॉक्टर ने जो वो मेडिसिन देखी, वैसे ना नॉर्मल मतलब हम घर पे मेडिसिन्स वगैरह रखते हैं, जैसे पेन किलर वगैरह, कोई फ़ीवर वगैरह वाली, कोल्ड की, इस तरह की मेडिसिन नॉर्मल हर कोई अपने घर में रखता है, हम भी रखते हैं। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने वो मेडिसिन दे दी थी। मुझे इतना मेडिसिन्स वगैरह की नॉलेज नहीं है, तो मैं हमेशा ना अगर कोई भी बात होती है, अगर मुझे भी लेनी हो या फिर बेटे को कभी देनी हो, तो मैं अपने अंकल जी को ही बोलती हूँ। तो मेरे को ना मतलब फिर जब डॉक्टर को बताया ना कि ये वाली मेडिसिन थी, और तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चों के लिए ना मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको ये नहीं देनी चाहिए थी। अगर आपको ये देनी थी तो हाफ देनी थी, मतलब फुल नहीं देनी थी। तो संगत जी लेकिन हमने ना पहले भी 1-2 बार अगर उसे कभी कोई भी प्रॉब्लम आई है, ऐसे नहीं कि मतलब पेट में दर्द या कुछ, तो ना हमेशा हम उसे देते हैं, वो देते हैं, मतलब उसे कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन ना उस दिन पता नहीं क्यों डॉक्टर ने ऐसे बोला, तो मेरे अंकल जी भी घबरा गए। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि मुझे तो नहीं पता था, हमने तो पहले भी 1-2 बार इसे दी है। क्योंकि संगत जी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, मतलब 14-15 साल का है बच्चा। तो हम उसे दे देते थे कभी भी, जैसे बच्चे के हो जाते, कई बार कोई खेलते वगैरह लग जाती है, पेन होता है, तो हम दे देते थे उसे। तो फिर डॉक्टर ने मना किया कि आपको ये नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये तो चलो आप टाइम से इसे ले आए, अगर आप
रात के टाइम जैसे इसे देकर सुला देते, अगर इससे फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाती तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको फेस करनी पड़ती प्रॉब्लम्स। तो मतलब उस दिन तो ना ऐसा लग रहा था कि जैसे ना मतलब गुरुजी ने ही उसकी जान बचा ली हो। कुछ भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। कभी ऐसा नहीं हुआ उसे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या था या फिर कुछ ऐसी मतलब अनहोनी थी कि मतलब गुरुजी ने शायद हमारा वो ट्रिप पे नहीं हमें जाने दिया, वो सब कुछ गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी फिर ना उस दिन मतलब डॉक्टर के पास जाने के बाद मतलब मेरे बेटा को होश आया, उसके बाद हम घर आए, उसको थोड़ी देर लिटाया वगैरह। तो तब भी वो बोल रहा था कि मम्मा हल्का-हल्का मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर ने भी उसे मेडिसिन्स दी थी कि आप इसे ये दे देना। अगर आप ना 3 दिन मतलब अगर इसे दर्द हो तो मतलब आप देना 3 दिन, अगर ना हो तो फिर मतलब कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 3 दिन के बाद भी इसके कंटिन्यू अगर पेन वगैरह होता है तो फिर कोई इसका टेस्ट वगैरह देखेंगे। तो लेकिन ना मतलब उसके हॉस्पिटल से आने के बाद थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का पेन रहा, तो फिर मैंने ना अपनी फ्रेंड को भी बोल दिया था। मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे ना मतलब रुद्र के ना ये प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें डॉक्टर के पास उसे लेकर जाना पड़ा। तो हो सकता है कि आज अपने नहीं निकल पाएँगे क्योंकि ना संगत जी ऑलरेडी ना काफ़ी टाइम हो गया था, 3-4 बज गए थे। और अगर हम अब जाते ना तो हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से मतलब 5-6 घंटे का रास्ता है, तो पहुँचते-पहुँचते रात हो जानी थी। तो मेरे अंकल जी बोले कि मैं मतलब अगर हम अभी भी निकलते हैं तब भी ना मतलब 7-8 तो आराम से बज जाएँगे। और हमें ये भी था कि अभी थोड़ा मतलब बेटा ठीक भी नहीं है, निकलते-निकलते अभी भी हमें 1 डेढ़ घंटा और लग जाना था। तो हमने ना वो पोस्टपोन किया और हमने ना मतलब मेरी फ्रेंड को और उनके जो हस्बैंड थे उनको भी बोला कि ऐसे-ऐसे हमें प्रॉब्लम हो गई है, हम आज तो नहीं जा पाएँगे लेकिन कल अपने ट्राई करेंगे कि कल मॉर्निंग में निकल जाएँ। तो संगत जी उस दिन पता नहीं ऐसा क्या होना था, गुरुजी ने किस तरह से मतलब हमारी रक्षा की। फिर संगत जी रात को ना जैसे मूड थोड़ा-सा ये भी ऑफ था कि बेटे को पता नहीं एकदम से क्या हो गया। बेटे का मूड इसलिए ऑफ हो गया कि हमने जाना था। तो मतलब ऐसे थोड़ा-सा उस दिन था ऐसा, लेकिन ना फिर मैं ना जैसे रात को सोते टाइम ना गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ। तो मैंने ना जैसे फ़ोन उठाया तो उसमें ना गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तेरे पूरे परिवार दी लाइफ ब्लेस कर ਦਿੱਤੀ है। तो संगत जी बड़ी हैरानी हुई ये चीज़ पढ़ के कि सच में हमें नहीं पता होता ना कि हम पे कौन-सा कष्ट आने वाला है। क्या होना था गुरुजी ने जो इस तरह बहुत थोड़े में कटवा दिया। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी हम ना मतलब छोटी-सी अगर हमारे साथ कोई भी बात होती है तो हम गुरुजी से ना शिकायतें करना शुरू कर देते हैं। जैसे ना मेरा बेटा हम ना पूरा परिवार गुरुजी को मानते हैं, मेरे अंकल जी भी मानते हैं, मेरा बेटा भी गुरुजी को मानता है। तो ना वो गुरुजी को कहने लगा, कहता कि ना आपने ना ऐसे ही आज मेरे पेट में दर्द कर दिया, हमने कहीं घूमने जाना था और आपने ना ऐसे करके ना हमारा ट्रिप ना बिल्कुल खराब कर दिया। तो ऐसे करके ना वो गुरुजी को बोल रहा था, तो मैंने बोला कि बेटा ऐसे नहीं बोलते, गुरुजी को तो पता है ना? कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं। फिर जब मेरे पास ये मैसेज आया तो मैंने अपने अंकल जी को भी दिखाया, मैंने कहा देखो गुरुजी तो ये कह रहे हैं कि आज मैंने ना तेरे पूरे परिवार की लाइफ ब्लेस कर दी है। मैंने कहा शायद हो सकता है कुछ ऐसी अनहोनी होने वाली हो, जो गुरुजी ने टाल दी हो। मतलब थोड़ा-सा कष्ट रुद्र को देके गुरुजी ने सबकी लाइफ ब्लेस कर दी है। शुक्राना गुरुजी, बस हमारे अंग-संग इसी तरह गुरुजी रहना। हम तो ना बहुत नादान हैं, हमें नहीं पता चलता ना, हम तो हर रोज़ कितनी ही गलतियाँ कर देते हैं, हमें सच में नहीं समझ, हम तो नासमझ हैं। बस गुरुजी आप ही हो, जो हमें इस दलदल से बाहर निकाल रहे हो। शुक्राना गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी फिर उसके नेक्स्ट डे ना हम गए, हमारा ट्रिप बहुत अच्छे से रहा और ना हम ना 3-4 दिन वहाँ रुके, जैसे 31st को वहाँ रुके, 1-2 को भी हम वहीं पे रुके, हम 3 को वापस आए थे। और संगत जी उस टाइम पीरियड में संगत जी हमें बिल्कुल भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बेटे को अभी पेट बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, जो डॉक्टर ने मेडिसिन्स दी थी वो भी संगत जी हमने एक दिन जब हम घर पे ही थे, जिस दिन हम नहीं जा पाए थे उसी दिन दी, उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि आप अपने पास में ही रखना, अगर आपको फिर भी ज़रूरत लगे तो आप दे देना।
लेकिन हमें बिल्कुल भी मतलब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहुत अच्छे से हमारा ट्रिप हुआ और जो 1 दिन हमने पहले जाना था वो हमने एक्सटेंड करके 1 दिन बाद हमने वो बढ़ा दिया था। जो पहले हमने 2 तारीख को वापस आना था, फिर हम 3 तारीख को वापस आए थे। तो बहुत अच्छे से गुरुजी ने सब कुछ किया। मतलब शुक्राना हमेशा मैं मेरे मुख से ना, अगर ना कई बार होता है ना संगत जी, जैसे हमारे कोई काम नहीं होते या फिर कोई काम बनते-बनते रुक जाते हैं, किसी चीज़ में रुकावट आ जाती है, किसी चीज़ में परेशानी आ जाती है, तो मतलब मैंने कई सत्संग सुने हैं जिसमें ना संगत जी कहते हैं कि ना गुरुजी मेरे तो ना हर बार मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कोई भी काम करती हूँ वो बनता नहीं है, या फिर कोई भी काम करने लगता हूँ वो होता नहीं है। तो मैंने ना, मेरे साथ भी संगत जी ऐसे कई बार हुआ है, लेकिन मैंने कभी भी गुरुजी से शिकायत नहीं की है। मैं हमेशा गुरुजी को यही कहती हूँ कि गुरुजी जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं, लेकिन आपको तो सब मालूम है। आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। इसलिए मतलब मैंने कभी भी गुरुजी से किसी चीज़ के लिए शिकायत नहीं की, कभी नहीं की। पहले मेरे को भी बहुत शिकायतें होती थी जब मैं गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी। उस वक़्त तो ना मैं हर टाइम यही कहती थी, मेरी लाइफ़ में ही ऐसे है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन सच में संगत जी, जब हम गुरु वाले हो जाते हैं ना, जब गुरुजी हमें अपनी शरण में ले लेते हैं, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें मैटर नहीं करती लाइफ में कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। अपना हमेशा यही रहता है कि बस गुरुजी जानते हैं, गुरुजी को तो सब मालूम है। हमारा अच्छा-बुरा सब गुरुजी जानते हैं। इसलिए संगत जी बस मन में ना ये सब चीज़ें अब आती ही नहीं हैं। शुक्राना गुरुजी, बस मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करती हूँ। गुरुजी भी हमेशा यही कहते हैं ना कि मंगो नहीं मन्नो। मैं ना माँगती तो हूँ गुरुजी से, ऐसा नहीं है कि मैं माँगती नहीं हूँ, लेकिन मैं गुरुजी से सिर्फ़ गुरुजी को माँगती हूँ। मैंने कभी किसी चीज़ नहीं माँगी, लेकिन ना मैं मतलब ये नहीं कहूँगी कि हाँ, मैं बिल्कुल मैंने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है। लेकिन देखो संगत जी, जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई ना, तो उस वक़्त मैं गुरुजी को बार-बार कह रही थी कि गुरुजी मतलब उसे कुछ हो ना जाए, उसे कुछ हो ना जाए। ऐसा नहीं था कि मुझे विश्वास नहीं था गुरुजी पे, लेकिन एक माँ होने के नाते, मतलब एक इंसान होने के नाते संगत जी, हम ना फिर भी कह देते हैं गुरुजी को। लेकिन गुरुजी को सब मालूम है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे से गलतियाँ नहीं होती, आए दिन मैं कोई न कोई गलती करती हूँ और गुरुजी मेरे को डाँटते भी हैं फिर। मेरे को कई बार गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, "तू वार-वार वही गलतियाँ करदी है, मैं तेनू कितनी बार समझाया है।" तो संगत जी फिर मैं गुरुजी को कह देती हूँ कि गुरुजी, हम तो आपके बच्चे हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं और आप हमें बख्श देना, मतलब हमसे ये गलतियाँ ना हो। कई बार ना संगत जी इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं ना, तो फिर मन में बातें आ जाती हैं कि हमारे साथ लोग ऐसे क्यों करते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मन में इस तरह की बातें ना आएँ। संगत जी मैं एक और छोटा-सा सत्संग आपको सुनाना चाहूँगी। अ, हम ना अभी कुछ टाइम पहले की बात है, ये तो जैसे मैंने आपको पहले वाला जो सत्संग सुनाया था वो तो न्यू ईयर का था। उसके बाद ना संगत जी होली की बात है। हाँ, होली की बात है संगत जी। होली पे क्या हुआ कि जैसे ना मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा, हम तीनों रहते हैं। तो जो मेरे इन-लॉज़ और मेरी बाकी जो फैमिली है इन-लॉज़ की, संगत जी वो दूसरी सिटी में रहते हैं। तो हमारा ना मोस्टली यही होता है कि जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह हुआ या फिर मेरे अंकल जी को छुट्टी हुई तो हम लोग ना वहाँ पे जाते हैं। मतलब अपना ट्राइब पूरी यही करते हैं कि हमारे हर एक फेस्टिवल हमारे फैमिली के साथ ही हम सेलिब्रेट करें। तो हमने ना होली पे अपने इन-लॉज़ के यहाँ पे जाना था मैंने। तो मेरे अंकल जी ने भी ना, जैसे अंकल जी को होली की 2-3 छुट्टियाँ थी और मेरे बेटे को भी जैसे होली पे छुट्टी थी। तो मेरे अंकल जी मेरे को कहने लगे, कहते कि ना अब तो ना रुद्र के जैसे बस एग्ज़ाम होने के बाद रुद्र को छुट्टियाँ हो जाएँगी, तो तुम ना ऐसे करना कि 1 डेढ़ महीना ना वहीं पे ही लगा लेना कि मम्मा औरों को भी अच्छा लगेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं वहाँ पे रुक जाऊँगी। तो हमने ना जैसे होली पे ना हमने जाना था, तो मेरे अंकल जी कहने लगे, कहते कि ना मैं ऐसे अपने ऐसे करेंगे कि होली पे अपने जाएँगे ना तो आते टाइम मम्मा को साथ में ले आएँगे और उसके बाद ना जैसे 15-20 दिन बाद रुद्र को छुट्टियाँ होनी थी, तो मेरे अंकल जी कहने लगे कि फिर तुम ना मम्मा के साथ ही चली जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे भी देख लेंगे,
जैसी भी सेटिंग होगी, क्योंकि ना मेरे इन लॉज के साथ मेरी अच्छी बनती है और गुरुजी की कृपा से मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। तो अब मेरे ना हम ना होली पे गए और ना वहाँ पे जब हमने वापस आना था तो होली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो गई, सब कुछ हो गया। जब हमने वापस आना था तो मेरे अंकल जी ना मेरे मदर इन लॉ को बोलने लगे कि आप ना मम्मा हमारे साथ चलो और ना 15-20 दिन बाद मतलब रुद्र को छुट्टियाँ हो जाएँगी तो फिर मतलब आप ना सभी वापस आ जाना और मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। बीच में जब भी मेरे को ऑफ होगा तो मैं आ जाया करूँगा। क्योंकि ना संगत जी अकेले उनको ट्रैवल करना ईज़ी हो जाता है और हम सभी होते हैं मतलब मेरा बेटा होता है, मैं होती हूँ तो फिर थोड़ा-सा उन्हें टफ़ हो जाता है क्योंकि फिर एक तो ना ये हो जाता है कि हमारा सामान वग़ैरह काफ़ी हो जाता है। तो मतलब प्रॉपर फिर एक वे में आना और अंकल जी का तो मेरे ये है कि जैसे ना उन्हें छुट्टी हुई वो रात को भी निकल जाते हैं और 2-3 घंटे का रास्ता है और वो फिर आ जाते हैं। अगर पूरी फैमिली ने आना हो तो फिर उन्हें सब कुछ देखना पड़ता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, मम्मा को उन्होंने बोला लेकिन ना मम्मा ने ना पैकिंग अपनी सारी कर ली। तो उसके बाद ना जिस दिन हमने आना था उससे 1 दिन पहले की बात है, रात को मम्मा के ना उसके ब्रदर की डेथ हो गई। तो फिर मम्मा को वहाँ जाना पड़ा, मम्मा नहीं आ पाई। तो क्योंकि ना हमारा ये प्लान था कि जब मम्मा वहाँ पे आएँगे ना तो हम गुरुजी के मंदिर होके आएँगे। उसके बाद शायद महाशिवरात्रि पहले थी, बाद में थी, मतलब कुछ था, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं है। मतलब कोई बड़ा फंक्शन था, पता नहीं गुरु पूर्णिमा थी या कुछ था, मतलब ऐसा करके कुछ था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है संगत जी माफ़ कर देना मुझे। तो ऐसा कुछ था तो ना हमारा ये प्लान था कि हम ना बड़े मंदिर जाएँगे क्योंकि ना मेरे इन-लॉज़ भी गुरुजी को अब मानने लगे हैं, पहले नहीं मानते थे वो भी। उसके बाद ना जैसे मैंने मानना शुरू किया तो मैंने मम्मा को ना गुरुजी का स्वरूप दिया तो उन्हें भी अच्छा लगा। तो थोड़ा-थोड़ा उनका भी कनेक्शन बनना शुरू हो गया। तो 1 दिन पहले जब आना था तो उनके ब्रदर की डेथ हो गई, वो नहीं आ पाए और हमारा जो प्लान था गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का वो कैंसल हो गया क्योंकि वो मम्मा के साथ ही जाना था। तो बड़ा दुःख हुआ, मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी आपने क्या किया? मतलब मेरा तो बड़ा मन था कि मैं बड़े मंदिर आऊँ। तो संगत जी, गुरुजी का ना मेरे पास मैसेज आया कि ना कोई गल नहीं, वड्डा मंदिर केड़ा दूर है, अगर तू नहीं आ सकदी तो मैं आ जाना। तो संगत जी मैं सोचने लगी, मैंने कहा कि गुरुजी कैसे आएँगे क्योंकि मेरे घर तो ऑलरेडी गुरुजी का स्वरूप तो है ही और मैंने तो हर एक सत्संग में यही सुना हुआ था कि गुरुजी का स्वरूप जब आता है तो अपने ये कह देते हैं कि मतलब गुरुजी आए हैं। तो मैंने कहा मेरे घर पे गुरुजी का स्वरूप तो है ही, तो फिर मतलब गुरुजी कैसे आएँगे? मतलब वही चीज़ें हैं ना कि हम ना बहुत नादान हैं संगत जी। हमें ना पता ही नहीं चलता कि गुरुजी कब किस रूप में हमारे घर पे आ जाएँ। उसके बाद संगत जी जैसे मैं अंकल जी और मेरा बेटा तो वापस आ गए। तो मेरा मन बड़ा ही ख़राब था। मैंने कहा कि भी मेरा बड़े मंदिर जाने का बड़ा मन था और गुरुजी का मेरे को ये मैसेज आया हुआ था कि मैं आ जाऊँगा अगर तू नहीं बड़े मंदिर आ सकती तो। तो फिर ना मैं ना सोचती थी, मैंने कहा कि गुरुजी कैसे आएँगे? और जिस दिन संगत जी हमने जाना था मतलब अ, उसी दिन की बात है। मतलब हम जा नहीं पाए लेकिन हमने उस दिन जाना था, हम जा नहीं पाए थे। तो उसी दिन संगत जी क्या हुआ कि ना हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे वो आते हैं, मतलब जैसे कचरा वगैरह उठाने वाले आते हैं ना, तो वैसे ही आते हैं। तो एक दिन ना उन्होंने मतलब उसी दिन सुबह की बात है, वो उन्होंने ना बेल बजाई और ना उनके साथ ना कोई बुजुर्ग सी आंटी थे। तो मैंने कहा मतलब मुझे तो नहीं पता था कि वो कौन है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ना मैम ये ना किसी का घर ढूँढ रहे हैं और इन्हें मिल नहीं रहा। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा अभी आपको किसके घर पे जाना है? तो उन्होंने नाम बताया तो संगत जी मुझे भी नहीं पता था, वो काफ़ी एज थे मतलब काफ़ी ज़्यादा, उनसे ना मतलब ऐसे ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हुआ हुआ जा रहा था। तो मैंने मेरे अंकल जी को आवाज़ लगाई, मैंने उन्हें अंदर नहीं बुलाया, मतलब मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। तो मैंने ना क्योंकि थोड़ा-सा होता है ना संगत जी कि कई बार हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं कौन है। तो मैंने अपने अंकल जी को आवाज़ लगाई, मैंने कहा कि ना ये मतलब ये वाले नाम से ना घर का पूछ रहे हैं। तो फिर मेरे अंकल जी बोले, कहते कि ना आप ना एक बार अंदर आ जाओ क्योंकि ना मेरे अंकल जी ने देखा कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो मेरे अंकल जी ने उन्हें अंदर बुला लिया, वहाँ पे मतलब हमारे घर पे सोफ़े पे बैठ गए वो।
तो मेरे अंकल जी ने मुझे बोला कि ना तो पानी वगैरह दिए इनको, और ना हमारा ना जैसे पूरा जो हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पूरे मतलब सोसाइटी वालों का ग्रुप बना हुआ है। तो मेरे अंकल जी ने ना उस ग्रुप में ना मैसेज किया, जो भी आंटी जी नाम ले रहे थे उनके नाम से, कि ना ये वाले नाम वाले मतलब कौन से फ्लोर पे रहते हैं। तो उनमें से ना मतलब इंस्टेंट ही मतलब किसी का मैसेज आ गया कि ये वाला फ्लोर है और ये वाला फ्लैट नंबर है। तो मेरे अंकल जी ने ना मतलब आंटी जी को बताया कि ऐसे ऐसे ये ना आप ना गलत फ्लोर पे आ गए हो, मैं आपको छोड़ आता हूँ। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने जैसे बोला कि आप, मैंने ना उनको पानी दिया, तो वो मैंने आंटी जी को बोला, मैंने कहा कि आंटी जी आप चाय या ठंडा कुछ लोगे? तो ना उन्होंने मतलब मेरे को बोला, कहते पुत्र चाह बना ले। मैं संगत जी एकदम से हैरान कि मतलब इस तरह से मतलब वो पंजाबी में बोले। तो मैं एकदम से जैसे ना मतलब शरीर अपना ठंडा नहीं हो जाता, मेरे अंकल जी मेरी तरफ देखे, मैं मेरे अंकल जी की तरफ देखूं, क्योंकि ना हम दोनों को पता था कि इस तरह से ना सिर्फ गुरु जी बोलते हैं। तो लेकिन ना संगत जी हमारी बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना कि हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम उन्हें आंटी जी को कुछ भी कहें। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई, मैंने ना मतलब गुरु जी का मंत्र जाप करते करते वो चाय बनाई, और ना मेरे अंकल जी मेरे पास आए, कहते कि ना आंटी जी मतलब वो मेरे से कुछ बोल नहीं पाए, मतलब इस तरह से वो बोले। और फिर वो आंटी फिर जैसे अंकल जी मेरे पास आए ना तो आंटी ने ना मेरे, हाँ, अंकल जी को आवाज लगा ली कि पुत्र तू इत्थे मेरे को लाके बैठ जा। तो मतलब वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे गुरु जी बोलते हैं ना। तो मैंने उनके लिए चाय बनाई, जो भी जैसे घर पे सामान होता है, नमकीन वगैरह, मीठे बिस्किट्स वगैरह, मैंने वो सारा कुछ रखा जो जो भी था हमारे घर में। तो उन्होंने चाय पी, तो ना मेरे को बोले, आंटी बोले, कहते बहुत स्वाद चाय बनाई है, मजा आ गया। तो संगत जी ऐसे फिर मेरे अंकल जी उन्होंने चाय वगैरह पी, तो फिर मेरे अंकल जी को वो बोले, कहते कि ना तू हुन मैनू छड्ड आ। ते संगत जी मेरे अंकल जी ने ना उनका हाथ पकड़ा आराम से और उन्हें ना छोड़ आए मतलब उनके घर पे। तो उसके बाद ना मेरे अंकल जी आ गए घर पे, तो मेरे अंकल जी मेरे को कहते कहते कि ना ऐसे तो ना सिर्फ गुरु जी बोलते हैं। तो मैं मतलब अपने अंकल जी की तरफ देखूं, मैंने कहा मेरे को भी ऐसे ही फील हो रहा था कि जैसे वो तो गुरु जी हैं। तो संगत जी ये बात हुई, और उसके बाद ना जैसे मेरे अंकल जी से बस इतनी सी बात हुई, मतलब हम ना मतलब इस चीज को क्या ही हम एक्सप्लेन करते या फिर कुछ, है ना। तो ये बात हो गई, और उसके बाद ना मैंने जैसे वो बर्तन वगैरह सारे साफ वगैरह करके, और ना जैसे फिर मैं बैठ गई, मैं बैठी और मैंने अपना फोन उठाया। तो मेरे फोन पे क्या मैसेज आया कि कुड़िया जड़ी तू चाह बनाई सी ना पी के मजा आ गया। संगत जी आंटी जी सेम यही बात बोले कि चाय पी के मजा आ गया। मैं इतना हैरान, और संगत जी मैंने अपने अंकल जी को वो मैसेज दिखाया, मेरे अंकल जी उसी वक्त बस बोलना शुरू हो गए, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी फिर मेरे को वो गुरु जी का मैसेज भी याद आया कि तू बड़े मंदिर नहीं आ सकती तब मैं तेरे घर आऊंगा। मैंने अपने अंकल जी को वो भी बात बताई, मैंने कहा आज के दिन हमने बड़े मंदिर जाना था और हम नहीं जा पाए, और गुरु जी देखो खुद आए, वो भी चाय पी कर गए। संगत जी बड़े मतलब किस्मत वाला मतलब महसूस होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना। पहले मैं ये सोचती थी कि जैसे मेरी किस्मत खराब है, मेरी ही किस्मत खराब क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन अब जब से गुरु जी के साथ जुड़े हैं तो संगत जी ऐसा मतलब लगता है ना कि ऐसी भी किस्मत थी जो गुरु जी ने अपनी संगत बना लिया, अपनी संगत में शामिल कर लिया हमें। बहुत बहुत अच्छा लगता है संगत जी, सच में बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी की वड्याई में ना अगर मेरे को कोई कहे कि तू पूरा दिन बोलती रहे, तो संगत जी मैं पूरा दिन भी बोलती रहूं ना तब भी कम ही लगेगा मेरे को। सच में संगत जी गुरु जी ने बहुत बहुत दिया है, जितना भी मैं कहूँ उतना कम ही है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई गलती हो गई हो, जाने अनजाने में मैंने कोई शब्द गलत बोल दिया हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ।
और सारी संगत जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। तो संगत जी, अब गुरु जी के मंत्र जाप से हम सत्संग को विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।